दोस्तों, हमारे जो युवा साथी हैं, अग्निपथ योजना को लेकर के कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। कई प्रकार के सवाल दिमाग में चल रहे हैं। क्या होगा आखिर इसमें, किस प्रकार से होगी आखिर भर्ती इसमें, 4 साल के बाद में आखिर क्या होगा भविष्य युवाओं का, सारे सवालों का जवाब इसमें मिलने वाला है दोस्तों। तो यदि आप जानना चाहते हैं सारे सवालों का जवाब तो वीडियो पूरा अंत तक देखना, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। अग्निपथ योजना क्या है, इसमें किस प्रकार से भर्ती होगी, स्थायी किन लोगों को इसमें किया जाएगा, कितने लोगों को स्थायी किया जाएगा, 4 साल बाद में हटा दिया जाएगा कि कुछ लोगों को स्थायी कर दिया जाएगा, कितना इसमें पेमेंट मिलेगा, क्या कुछ रहेगा, सब कुछ इसमें जानना है तो पूरा देख लेना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। आपकी इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान इसमें हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर क्या है अग्निपथ योजना। ठीक है, A to Z जानकारी इसमें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है इसमें कि सेना भर्ती को लेकर के शुरू की गई अग्निपथ योजना क्या है। सबसे पहला सवाल तो हमारे दिमाग में यही है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन में हैं कि भाई अग्निपथ योजना है क्या। तो चलिए इसको बता रहे हैं जवाब के रूप में कि यह है आर्म्ड फोर्सेज के लिए एक अखिल भारतीय शॉर्ट टर्म सेवा युवा भर्ती स्कीम है। शॉर्ट टर्म के लिए है, कम समय के लिए एक भर्ती स्कीम है युवा साथियों की। अग्निवीर के रूप में भर्ती किए जाने वाले जवानों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, भूमि, समुद्र या हवा में की जाएगी। कहीं पर भी नियुक्ति की जा सकती है। इसमें युवा साथियों को ही लिया जाएगा। इसमें जो भी हमारे साथी सेलेक्ट होंगे, चयनित होंगे, उन सबको अग्निवीर से संबोधित किया जाएगा, यानी कि उनका नाम रहेगा अग्निवीर। कह रहे हैं कि इसकी घोषणा 2 दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने की। जल्द इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें क्लियर हो गया कि भाई ये क्या है। आगे कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र होगा, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये आपको जानकारी मिलने वाली है। तो कह रहे हैं, तो देखिए जवाब के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं कि इस योजना के तहत भर्ती की आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है। यानी कि 17.5 से 21 वर्ष के अंदर आप हैं तो आप इसके योग्य हैं, आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा इसके लिए मतलब आवेदन कर सकेंगे। 10वीं और 12वीं जो पास युवा साथी हैं वो ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। 21 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आप समझ लो कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। अगला सवाल है कि क्या महिलाएं भी अग्निपथ योजना के तहत में अप्लाई कर सकती हैं। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भविष्य में महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इससे महिलाओं का सेना में जाने का सपना भी पूरा हो सकेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में जल्द इसमें परिवर्तन के साथ में जैसे ही अपडेट आएगा तो उसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया जाएगा। अगला सवाल है कि योजना के तहत सेना में कितने समय तक काम करना होगा, कितने समय काम करना होगा। तो सुनिए, अग्निपथ योजना के तहत में भर्ती होने वाले जवान को सेना में 4 साल तक सेवा देनी होगी। इन 4 सालों में 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको इसमें जो नौकरी करनी है वो 4 साल की नौकरी आपको करनी होगी। ठीक है, और इन 4 साल के अंतराल में ही आपको 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिला के आपको सारा कुछ वो ही, जैसे कि हमारे जो आर्मी की फौजी है वो सारा कुछ वही सिस्टम रहेगा, ट्रेनिंग वगैरह वो की वही आपकी रहेगी। अगला सवाल इसमें है कि अग्निवीरों को कितना वेतन मिलेगा, कितना पेमेंट उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो सुनिए, कह रहे हैं कि पहले साल में अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए का पैकेज होगा। सालाना पैकेज रहेगा 4.76 लाख का। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि महीने में आपको कितना पेमेंट बनेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ आगे बता रहे हैं कि वहीं पर 4 साल का कार्यकाल खत्म होने तक इसे 6.92 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अग्निवीरों को हर महीने 30 से 40 हजार रुपये वेतन मिलेगा। इसके अलावा तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल, भत्ता मिलेगा। वही सरकार 44 लाख का बीमा भी कराएगी। तो कहने का मतलब आपको जैसे कि सालाना स्टार्टिंग में जो मिल रहा है यानी 4 पॉइंट और कुछ, उसके बाद में 6.92 लाख हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बाद में बता रहे हैं कि सरकार इसमें बीमा भी देती है 44 लाख रुपए का।
ठीक है, और लास्ट में भी इसमें कुछ पैसा अलग से भी मिलेगा आपको। तो ये तो हो गया आपका वेतन वाला मामला। अगला सवाल है हमारा कि 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी हो सकते हैं क्या? ये भी हमारा एक बहुत ही मतलब बड़ा सवाल है। कह रहे हैं कि 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें स्थायी करने पर विचार करेंगे। 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। केवल 25% को उनमें से स्थायी किया जाएगा। अब 25% में कौन होगा, वो जो अधिकारी होंगे उनके आधार पे होगा। उसमें अभी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है कि किस आधार पे आपको स्थायी किया जाएगा, लेकिन उसमें स्थायी में आपको कई तरह की चीज़ें शामिल की जाए। तो इस तरह दोस्तों यहाँ फिक्स हो गया कि 25% जो हमारे अग्निवीर हैं उनको स्थायी किया जाएगा। अब स्थायी किस आधार पर करेंगे ये इसमें थोड़ी सी स्पष्टता नहीं है, तो आप समझ गए कि अब बाकी जो लोग हैं उनको 4 साल बाद में मतलब एक प्रकार से रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसे समझ लो आप। अगला इसमें सवाल है कि अग्निवीरों के प्रशिक्षण में क्या शामिल होगा? तो कह रहे हैं कि अग्निवीरों को सेना के जवानों की तरह ही ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई इसमें अलग से नहीं है। जिस तरह से सेना के जवान जो आर्मी के जवान होते हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है सेम ट्रेनिंग आपको भी दी जाएगी। आगे कह रहे हैं कि क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? सरकार ने इस योजना का ऐलान 14 जून को किया है। जल्द ही भर्ती भी शुरू हो जाएगी। इस साल के लिए सभी जोनवार जल्द मतलब कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। इसमें और डिटेल से आपको और जानकारी मैं बताता हूं, चलिए और देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर और जानकारी, तो इस तरह से दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि देखिए इस तरह से होंगे हमारे अग्निवीर। सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान, 4 साल के लिए युवाओं को मिलेगी नियुक्ति। आगे देखिए यहाँ पर अग्निपथ योजना क्या है। देखिए उम्र 17.5 से 21 साल इसमें होनी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि समेत सेवा की अवधि 4 साल होगी इसमें। अब 4 साल के अंदर जो आपकी ट्रेनिंग है वो भी इसमें शामिल है, अलग से नहीं है। प्रथम वर्ष का वेतन जो होगा वो आपका 4.76 लाख रुपए होगा लगभग, ठीक है, जो चौथे वर्ष में बढ़कर के 6.92 लाख रुपए तक हो जाएगा लगभग। सेवा मुक्ति ब्याज सहित आपको 11.71 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज जो कि टैक्स से फ्री होगा, ये आपको लास्ट में मिलेगा। जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको 11.71 लाख रुपए लगभग मिलेंगे। आगे कह रहे हैं कि गैर अंशदायी 48 लाख रुपए का बीमा इसमें आपको मिलेगा। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र इसमें मिलेगा। सेवा मुक्ति के बाद नौकरी की तलाश में मदद इससे मिलेगी आपको, और स्थायी नौकरी के लिए भी आप आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। अग्निपथ की शपथ लेकर के देश का युवा बनेगा अग्निवीर। अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष तक राष्ट्र सेवा करने का अवसर मिलेगा। संपूर्ण भारत में मेधा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया इसमें होगी। सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स की नियुक्ति होगी। आकर्षक मासिक वेतन के साथ में सेवा निधि पैकेज का लाभ मिलेगा। नियमित कैडर में नियुक्ति हेतु आवेदन का अभूतपूर्व अवसर मिलेगा। 4 सालों के बाद में 25% अग्निवीरों का चयन नियमित संवर्ग के रूप में केंद्रीय पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। अब देखो केंद्रीय पारदर्शी क्या है अभी स्पष्ट नहीं है, और कठोर प्रणाली क्या है, किस तरह की इसमें कठोर प्रणाली रहेगी ये अभी कुछ इसमें स्पष्ट कह नहीं सकते, लेकिन केंद्रीय पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर यहाँ पर नियमित किया जाएगा जो कि 25% होंगी, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई अग्निपथ योजना क्या है, किस तरह से नियुक्ति होगी, कितना पैकेज मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा, कब इसमें रिटायरमेंट हो जाएगा, सारा A to Z जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। पूरा वीडियो देखना है आपको अच्छे से और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ऐसी ही जानकारी आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी इस पर मिलती रहती है दोस्तों। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।